वेलकम बैक। भाई पुरानी संसद में शिंदे का गुस्सा देख कांप गए विरोधी, मोदी भी हैरान। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज का ये ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं हमारे बाबा साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। और पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और एक हमारे देश को एक नई पहचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है। और इसलिए कितने भी विपक्ष वालों ने जब अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि यहाँ वहाँ जो गए हैं उनका क्या होने वाला है, उन्होंने कहा है। और कितना भी झूठे नैरेटिव, झूठी अफवाहें फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है। जो समझदार थे, जिन्होंने वोट ढंग से किया, उन्होंने देश मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमारे सभी उपस्थित नेतागण है, नड्डा जी है, राजनाथ सिंह जी है, अमित भाई है, हमारे आदरणीय अजीत दादा जी है, वहाँ अभी सभी महानुभाव है, एक्स सीएम है, वहाँ हमारे चंद्रा बाबू जी है, नीतीश कुमार जी है और सभी मान्यवर और सभी इस सदन में उपस्थित फिर से सांसद स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। शिवसेना के बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाबा साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। और लोकसभा के चुनाव में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो सभाएं ली है, जो उनकी जादू है, वो जादू इस बार फिर लगातार तीसरी बार इस देश ने देखी है और इसलिए उनको मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए शिवसेना पार्टी की ओर से हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और सिर्फ इतना ही कहूँगा, उनके लिए मैं उन्हें 4 पंक्तियां पेश करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। वेरी गुड। और दस साल जो काम किया है उसके गवाह हम सब है और इसलिए लोगों ने विकास को महत्व दिया है। और समझदार लोग, जो विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति करते थे, उनको उनके घर पे बिठा दिया है और फिर एक बार तीसरी बार मोदी जी हैट्रिक करेंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
मैं एनडीए के हमारे साथी और एनसीपी के नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी से आग्रह करूंगा कि वे भी इसका अनुमोदन करें प्रस्ताव। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के सभी उपस्थित नेतागण, नवनिर्वाचित एनडीए के सभी संसद सदस्य और मेरे साथी, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं और जो नवनिर्वाचित संसद सदस्य बने हैं उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आज यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने और नितिन गडकरी साहब ने एक प्रस्ताव रखा है। वो उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देते मैं पूर्ण विराम लेता हूं। जय हिंद। सब आके बता रहे कि हम समर्थन दे मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता और माननीय श्री चिराग पासवान जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आए। मौजूद यहाँ पर सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय सांसद सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमेशा बधाई बोलते हैं, देता मैं मेरे, हूं। always he आपकी says वजह that. से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है ये सर। बंदा अच्छा है। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। बिल्कुल भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति गद्दारों को नहीं है है। जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। मैं यहाँ इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहाँ पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ। वेरी गुड। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। मैं एनडीए के हमारे साथी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रस्ताव का अनुमोदन करें। सब ने अपना आके बोला कि हम सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, और सबसे बढ़िया स्पीच तो लास्ट वाली थी। देखिए सभी के सभी जो है सरप्राइज्ड हैं। सभी के सभी को लगता है कि इतना अच्छा काम किया, सब कुछ बढ़िया किया। जहाँ भी जाते हैं मोदी जी की इतनी सारी भीड़ होती थी, सब लोग आते थे, मगर फिर भी ऐसा रिजल्ट क्यों आया, किसी को विश्वास नहीं होता। और उसके बदले जो है लोगों ने बहुत एक्सप्लेनेशन दी है।
जातिवादी मैक्सिमम लग रहा है। मुझे तो वही लग रहा है, अपना निजी लालच हर एक इंसान को वही अपना मेरा है। वो फोकट का पैसा दिख रहा है, फ्री बीज दिख रही थी, और एक जातिवाद, अपना रिलीजन दिखा। अच्छे देश के काम कोई नहीं दिखे जो मोदी जी ने किए, जो देश की तरक्की की कोई नहीं दिखा। तुम्हारे राज्य में जो अच्छा किया अयोध्या वालों ने तो कुछ भी नहीं देखा, पता नहीं कहाँ कौन सी डायरेक्शन में चले गए। और मुझे लग रहा है बाहर की इंटरफेरेंस भी बहुत कोई होगी। अगर ये इन्वेस्टिगेट करेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि बाहर से कुछ हुआ है जिस वजह से ये सब है। पर देखो फिर भी सबने को किसी ने मतलब जनता को कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं, उनका जो डिसीजन वोट से आया है उसको सबने मतलब जो है किया है। अगर यही उल्टा INDA वालों के साथ हो रहा होता, अभी तक हारे होते हैं इस तरह की उनको जीत नहीं मिली होती, तो उन्होंने तो पहले से ही EVM ये तो क्या डिक्टेटरशिप आ रही है उन्होंने शुरू कर देना था। इतने गंदे प्रोपोगेंडा, वही तो कह रहे हैं ना, लोगों को जो बेवकूफ़ बनाना था डिक्टेटरशिप का बोल के बना दिया। बताओ डिक्टेटरशिप होती तो क्या ये हाल होता, ऐसे इलेक्शन हुए होते? तो कितना कुछ उन्होंने गलत बोल के लोगों को भड़काया, गलत किया, जिससे कई जो है लोग चल पड़े दूसरी डायरेक्शन। देखिए इससे ये है कि मोदी जी बहुत केयरफुली सब कुछ वॉच कर रहे हैं। अब मोदी जी अब बीजेपी को पता चल चुका है कि ऑपोजिशन क्या प्रॉब्लम्स कितनी नीचे गिर सकती है। करेक्ट, वो किस लेवल तक जा सकते हैं, क्या घपला कर सकते हैं, कितनी गंदी पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब अगली बार जो है रिजल्ट अच्छा आएगा। और मैं तो कहूँगी जिसने बीजेपी को वोट किया, मोदी जी को वोट किया, आप लोगों ने देश को बचा लिया, क्योंकि आपकी हर एक जो वोट था उसकी वजह से आज मोदी जी जो हैं वो फिर से गवर्नमेंट में सरकार बना पाए हैं और देश को बचाएंगे। अब वो नहीं तो अगर वो दूसरी पार्टी आ गई होती, ऑपोजिशन वाले आ गए होते, देश का सत्यानाश हो जाता। सच्ची बात बोल रही हूँ मैं। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।